कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है एल्काइल हैलाइड और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसके बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है और फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में भी ऊर्ज रिएक्शन आपको हम पढ़ाए थे। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के उपस्थिति में ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो एल्केन देता है। ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए सबसे अच्छा विधि माना जाता है। ड्राई ईथर ही क्यों लिया जाता है? अगर हम वेटेड ईथर लेते हैं, भींगा हुआ ईथर लेते हैं, वैसा ईथर लेते हैं जिसमें पानी मिला हुआ हो, उस केस में क्या होता है, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया NaOH, तो ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और अल्कोहल प्रोडक्ट दे देता है, इसलिए ड्राई ईथर नहीं लिया जाता है। और ये जो ऊर्ज रिएक्शन है, वो ऊर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का सबसे अच्छा विधि माना जाता है। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड अलग अलग प्रकार से ले लेंगे, है ना, तो हमको सिमेट्रिकल एल्केन नहीं मिलेगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन मिल जाएगा। तो आज आप पढ़ेंगे ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर देखिएगा RX एल्काइल हैलाइड लिए, फिर सोडियम ले लेते हैं, फिर XR दो एल्काइल हैलाइड समझने के लिए। यहां से क्या होगा, ये हट जाएगा और यहां पर जो लेंगे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर सूखा हुआ ईथर लिया जाता है। तो ये R और ये R क्या होगा, मिल जाएगा RR, और हमको क्या देगा 2NaX। ठीक है, देखिए समझने के लिए इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखे हम CH3 CH2 और यहाँ Cl, समझिए। यहाँ पर फिर 2Na और यहाँ Cl, यहाँ CH2 CH3, यहाँ क्या होगा ड्राई ईथर, क्या लिया ड्राई ईथर। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ, ठीक, तो ये CH3 CH2 और ये CH3 CH2 मिल जाएगा, तो ये क्या देगा CH3 CH2 CH2 CH3 और 2NaCl। इस तरह से ऊर्ज रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, इसको मिला करके आपको सीधे पूछेगा, ऐसे लिखा हुआ है CH3Cl, है ना, 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल, आपको समझना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ लिखेगा सोडियम धातु, यहाँ लिखेगा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, इस तरह से लिख दिया। तो आपको समझना है कि प्रोडक्ट क्या देने वाला है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या देगा CH3 CH3 और 2NaCl। सिमेट्रिकल एल्केन देता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, आप देखिएगा, यहाँ देखिए CH3 है, इस साइड भी CH3 है, यहाँ CH3 CH2, इस साइड भी CH3 CH2, यानी दोनों साइड क्या है, बराबर है, समझे, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब अनसिमेट्रिकल अगर ले ले तो क्या होगा, यहाँ हम लिए R' और यहाँ सोडियम धातु और फिर X और यहाँ लिए R, और यहाँ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, ये 2NaX तो निकलेगा ही, ये 2NaX निकल जाएगा। अब ये R' से कंबाइंड करेगा, पहला प्रोडक्ट R'। आप ये नहीं समझिएगा कि एक ही R है, असंख्य R रहता है, बहुत सारा R। अब क्या होगा, R' से कंबाइन कर जाएगा,
तो आर डैश हो गया। अब क्या होगा, आर आर से कंबाइन कर जाएगा, तो आर आर कंबाइन कर गया और 2Na x इस तरह से बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, देखिए ध्यान से। यहां पर हम लिए CH3Cl और 2 गो सोडियम ले लिए, और यहाँ पर Cl CH2CH3। देखिए दोनों साइड एक R और एक R डैश है, ये दोनों अलग अलग है। और यहाँ पर ले लिए ड्राई ईथर। अब क्या होगा, ये इसके साथ मिलेगा, तो ये वाला इसके साथ मिलेगा पहला प्रोडक्ट, तो ये देगा CH3 CH2 CH3, एक प्रोडक्ट आ गया। दूसरा क्या होगा, CH3 से मिलेगा, अनसिमेट्रिकल है इसीलिए, तो CH3 और तीसरा क्या होगा, CH3 से मिलेगा, तो बनेगा CH3 CH2 फिर CH2CH3 और 2NaCl। यानी कि जब अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, दोनों साइड R अलग अलग रहता है, तो हमको देखिए कितना मर गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो विधि है, ये वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज वैज्ञानिक का नाम था, वुर्ज रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए सबसे बेहतर विधि माना जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वेटेड ईथर लेंगे तो क्या होगा, तो नोट करके लिखिएगा, इफ वेट ईथर इज टेकन देन अल्कोहल इज, जब वेटेड ईथर लेंगे तो किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। क्यों होगा, तो ये H2O जो है, ये सोडियम धातु से अभिक्रिया कर लेगा, तो NaOH और हाइड्रोजन गैस दे देगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस दे देगा। अब अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, NaOH के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ROH अल्कोहल बन जाएगा, है ना, यही प्रॉब्लम है। और सोडियम हैलाइड NaX, तो अल्कोहल बन जाता है, इसीलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन इज suitable for preparation of symmetrical alkane only, यानी ऊर्ज रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए सुटेबल है। ठीक है, तो समय के अभाव होने के कारण हम जो है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन अभी नहीं बता पा रहे हैं। अगला रिएक्शन में ऊर्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।